Hello student. In today's session, we will discuss about public notice released by ICAR NTA for PG and PhD student. So you can see this notice released by ICAR NTA 25/5/9/2024. So आप देख सकते हैं कि जो आज का ये नोटिस है 25 को मीन्स आज ही ये नोटिस डिक्लेयर किया गया है ICAR के द्वारा अभी कुछ देर पहले। सो बेसिकली ये जो नोटिस है आप सब्जेक्ट में देखेंगे, ऑलरेडी आपको नोटिस से मिला होगा या मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर किया है। आप देखेंगे रीओपनिंग ऑफ काउंसलिंग पोर्टल ओनली फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग करेक्शन मॉडिफिकेशन फॉर एडमिशन टू मास्टर अदर देन वेटनरी स्ट्रीम एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स अंडर ICAR ऑल इंडिया कोटा AIQ सीट फॉर करेंट अकेडमिक 2024-25। तो बेसिकली ये क्या है कि नोटिस क्या कह रहा है कि जो आपका रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं जो 24-25 ICAR के PG एंड PhD एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं स्टूडेंट और वेटनरी को छोड़ के PG वाले, उनके लिए क्या है कि जो साइट है जो रजिस्टर किए थे उनको क्या है कि जो चॉइस फिल किए थे उसमें मॉडिफिकेशन के कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं और प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है जो ऑलरेडी से रजिस्टर्ड कैंडिडेट। उसका रीज़न इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दैट एन इशू ऑफ ऑटोमेटिक चेंज मॉडिफिकेशन रीसप्लिंग ऑफ देयर चॉइसेस प्रेफरेंसेस वाज रिपोर्टेड बाय सम PG एंड PhD कैंडिडेट टू द ICAR ऑन 22-23/9/24। मीन्स क्या है कि 22 एंड 23 सितंबर को कुछ कैंडिडेट ने ICAR को ये रिपोर्ट किया कि जो उन्होंने चॉइस फिल किया था उसमें ऑटो अपडेट हो जा रहा है या वो ऑटो चेंज हो जा रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जा रहा है। ये कुछ स्टूडेंट ने ICAR को रिपोर्ट किया। द एलिगेशन ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ एनी टेम्परिंग ऑन अनऑथोराइज्ड चेंज फ्रॉम द सर्वर साइड। तो स्टूडेंट ने जो रिपोर्ट किया उसको इन्होंने एनालिसिस किया, बट क्या उनको ऐसा कुछ मिला नहीं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। उसके बाद देखा फर्दर दिस इशू इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय साइबर सेल ऑफ दिल्ली पुलिस। और इसको कौन इन्वेस्टिगेट किया? साइबर सेल जो दिल्ली पुलिस का उसने। द काउंसिल हैज डिसाइडेड इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट दैट द काउंसलिंग पोर्टल विल बी रीओपन ओनली फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग करेक्शन मॉडिफिकेशन फॉर एडमिशन टू मास्टर एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम ऑल इंडिया कोटा से जो भी हैं वो 25, ये इंपॉर्टेंट 25 to 27 मीन्स क्या है कि आज इवनिंग से आप 27 सितंबर इवनिंग तक आप करेक्शन अपने चॉइस फिल में उसमें मॉडिफिकेशन उसको अपडेट कर सकते हैं, री चॉइस फिल कर सकते हैं आप। तो ये बेसिकली इन्होंने नोटिस निकाला है। देखिए जो सिंपल सा मीनिंग नोटिस का क्या है, इस वजह से आपका जो अलॉटमेंट आना था वो कल आना था वो नहीं आ पाया। उसका रीज़न यही है कि स्टूडेंट ने 22-23 को रिपोर्ट किया कि जो उन्होंने चॉइस फिल कर रखी थी वो ऑटो अपडेट हो जा रहा है, ऑटो अपने आप चेंज हो जा रहा है या उसमें मॉडिफिकेशन हो जा रहा है। ICAR ने उसको संज्ञान में लिया, दिल्ली साइबर सेल को उसने बोला दिल्ली पुलिस की, उसने उसको एनालिसिस किया बट उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर भी ICAR ने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने उसको इस चीज़ को रिपोर्ट किया था, तो उसने फिर से क्या है आपको चांस दिया है कि 25 से 27 तक आपको अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना अपने चॉइस फिली में या अपडेट करना तो आप उसको कर लो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब जो रिकाउंसलिंग का इसने दोबारा से आप देखेंगे रिवाइज शेड्यूल निकाला है, ये रिवाइज शेड्यूल है काउंसलिंग का। तो इसमें आप देखेंगे आप फर्स्ट राउंड की जो आप सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट। तो बेसिकली इसका जो हम एनालिसिस करें कि जो फर्स्ट आपका अलॉटमेंट आएगा वो 13 सितंबर को आएगा, 5 PM ऑनवर्ड्स मीन्स इवनिंग में 5 PM 30 सितंबर को आपका पहला अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका एंड डेट है 2 अक्टूबर है। एंड ऑफ और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो 3 अक्टूबर है और रीसबमिशन डॉक्यूमेंट कैंडिडेट वो 4 है। और जो फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो रही वो 4 अक्टूबर को कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट बाई, यहाँ पे आपको 4 अक्टूबर को आपको सीट
एक्सेप्ट करनी है और 10,000 पेमेंट करना। फिर सेकंड जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो आप देखेंगे इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो 7th को आएगा, 7th अक्टूबर को। ये लास्ट जो आपकी इसमें भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, लास्ट इसकी जो आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी वो 10th अक्टूबर को हो जाएगी। थर्ड आप देखेंगे तो 14 को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा, इसका जो लास्ट है वो 17 है। फिर फोर्थ आप देखेंगे, फोर्थ आपका 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और ये 24 सितंबर को चलने वाला है। अब मॉपअप, क्योंकि आप देखेंगे 30 अक्टूबर को ICR लास्ट जो आपकी उसने निकाला था शेड्यूल काउंसलिंग का, उसमें सब काउंसलिंग खत्म हो जा रही थी। बट जो मॉपअप आपका स्टार्ट होगा, सीट वैकेंसी डिस्प्ले जो करेगा वो 18 अक्टूबर को कर देगा आपको कि कितनी सीटें कहाँ पे वैकेंट हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है 18 से 28 अक्टूबर से मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 31 अक्टूबर को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो मॉपअप में जो भी स्टूडेंट हैं इनके रैंक ज़्यादा है वो रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं, 28 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक। इसका जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 4 नवंबर को आएगा, 4 नवंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा और लास्ट जो आपकी काउंसलिंग खत्म हो रही है वो 8/11/2024 को, मीन्स 8 नवंबर को आपका टोटल ICR का 24-25 सेशन के लिए काउंसलिंग खत्म हो रही है एडमिशन का। तो ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। आई होप जो ये नोटिस थी ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ अगर आपका डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरे को भी अभी थोड़ा सा मैं डिपार्टमेंट में था, ये नोटिस मेरे को मिली तो मैंने सोचा एक अपडेट आपको दे देता हूँ। बाकी कुछ और डाउट होंगे तो आपके कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर